नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से घमासान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हां, यूपी में क्राइम कंट्रोल के लिए 3 नाम चलते हैं, जिसमें एनकाउंटर, सरेंडर और बुलडोजर है। उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर का भी बड़ी चर्चाओं में ये होता है, जहां हाफ एनकाउंटर मतलब कि पैर में गोली, तो वहीं फुल एनकाउंटर मतलब कि सीने में गोली। लेकिन आपको बता दें कि गाजियाबाद में जिस तरीके से सूर्य की हत्या करने वाले असद का फुल एनकाउंटर कर दिया और जिसके बाद लखनऊ में लूट और छेड़खानी करने वालों का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन इन सभी के बावजूद भी अपराधों में कमी ना आना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा से एक विवादास्पद और बहस का विषय रहा है। इस विषय पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विचार अक्सर एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। जब विपक्ष का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, हाल ही के दिनों में हत्या, लूट और अपहरण जैसी आपराधिक घटनाओं में तेजी आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से घमासान होता हुआ नजर आ रहा है, और जहां राज्य की सरकार और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, तो वहीं एनकाउंटर नीति पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर एंड एनकाउंटर, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 ऐसे काम हैं जो कि खासतौर पर किए जाते हैं, जहां बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से किए जाते हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष की ओर से अब इन एनकाउंटर और इन कार्रवाई पर ही सवाल उठाया जा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यदि एनकाउंटर किए जा रहे हैं, यदि कार्रवाई भी सुनिश्चित हो रही है, तो आखिर फिर भी इन अपराधों की घटनाओं में इतनी कमी क्यों आ रही है। देखिए, आज अलीगढ़ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां खाकी का जो रोब है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार देखिए उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है और एनकाउंटर जिस तरीके से किए जाते हैं, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाते हैं। बीते कल की ही बात की जाए तो असद का एनकाउंटर कर दिया गया था, और जिसके बाद सरकार जो है काफी वाहवाही भी बटोर रही है, और निसंदेह विषय भी वाहवाही बटोरने का है। लेकिन यहाँ पर फिर भी विपक्ष की ओर से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बुलडोजर भी चल रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाओं में आखिर कमी क्यों नहीं आ रही है। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम अपने मेहमानों की और चलेंगे, और जहां आपको बताते चले कि तमाम विषयों पर उनके साथ अब उनके विचारों को भी जानेंगे और अपने सवालों को भी उनसे पूछेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल भी बेहद अहम है। तो वही उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार लगातार अपनाती हुई आ रही है, जहां यूपी पुलिस पूरे दावे के साथ कहती है कि यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किए जाते हैं, प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अब लगातार यह विषय चर्चा का बन चुका है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। प्रदीप जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए, लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं, बुलडोजर की भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से एक ही सवाल किया जा रहा है, लेकिन घटनाओं में, अपराधों में कमी नहीं आ रही है। प्रदीप जी। देखिए, अपराध जिनके आईने ज्यादा ही लेंस के भारी भरकम है या दिखते नहीं है, उनका क्या कुछ कोई इलाज नहीं हो सकता। हो सकता है कभी कभी आंखों में रेटिना की प्रॉब्लम हो जाती है तो दिखता कम है। जिस प्रकार से अगर लॉ एंड ऑर्डर कायम करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में करा, वो सबको देखा है। एक दल के कहने से कुछ नहीं होता। जो समाज देख रहा है, जो उत्तर प्रदेश की 25-26 करोड़ जनता देख रही है, वो अपना निष्कर्ष और निर्णय दिया, और अपने वोट की चोट से दिया भी। कुछ लोग झूठ बोल के नेता विपक्ष बन गए उत्तर प्रदेश में, जो आए भरते थे दिल्ली भाग गए, उनसे आप क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये अगर लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए अगर पुलिस ने अगर एनकाउंटर भी करे या प्रशासन ने अगर अपना बुलडोजर चलाया, तो इसलिए चलाया कि खौफ रहे, डर रहे। अगर आप देखेंगे जितने भी अधिकतर पकड़े गए वो किसी न किसी दल से रहे, और खासतौर समाजवादी पार्टी के नेता और उनके साथी रहे, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे नहर माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो,
चाहे वो हॉस्पिटल माफिया हो, चाहे थानों के ठेकेदार हो, तो सबको पता है कौन चाह रहे हैं। तो उसमें हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, जनता ने अपने आप चूज कर रखा है। जिस दिन हम लोग अगर गलत काम करेंगे, अराजकता फैलाएंगे और सब समाज के काम नहीं करेंगे, तो हम लोगों को भी साइड कर दिया जाएगा। तो जनता की एक पावर है वोट की कि एक मुख्यमंत्री रहा हो निवर्तमान, और उसे विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा, बैठने लायक नेता विपक्ष बनने लायक नहीं जनता ने छोड़ा, उत्तर प्रदेश की समाज ने नहीं छोड़ा। तो हम गलत काम करेंगे तो हमें भी हो सकता है प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है पूजा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आपने भटनागर जी की भी तमाम बातों को सुना। देखिए, विपक्ष की ओर से सवाल तो किया जा रहा है, लेकिन जब कोई अपराध घटित होता है और उस पर प्रशासन की ओर से जो रिएक्ट किया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है, वो भी कई मायनों में बेहद ही अहम होती है। पूजा जी, आपको नमस्कार निकिता जी, और साथी प्रस्ताव को मेरा नमस्कार। निकिता जी, जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है वो वही तो अहम होती है। उसी से तय होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त रहेगी कि बनी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है, तो वो दर्शाता है कि जो प्रशासन है उसकी कार्यवाही इतनी अच्छी नहीं है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। अभी हम आप मिलकर के सूर्या की डेथ होना गलत है, उसकी हत्या होना गलत है, उसके साथ में जो अन्याय हुआ न्याय मिलना चाहिए। जो एनकाउंटर हुआ, चलिए पुलिस के ऊपर में अटैक करोगे, एनकाउंटर होगा, वो भी ठीक है, पर इसके अलावा आपको पता है नोएडा में होटल व्यापारी की बेटे की हत्या हो गई। आपको पता है कि फूलपुर में खुले आम गुंडा गोली चला रहा है, उसके ऊपर में 20 मुकदमे लदे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है गोली चला रहा है, फायरिंग कर रहा है स्कॉर्पियो से उतर करके, और पुलिस FIR दर्ज करने को राजी नहीं। जिसके ऊपर पहले से 20 मुकदमे हैं, उसके ऊपर में किसका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, उसके लिए आपको थाने का घेराव करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता संरक्षित है। क्यों? क्योंकि उसका जो है स्थानीय विधायक दीपक पटेल जी के साथ में संबंध अच्छे हैं, क्योंकि वो भाजपा के विधायक है। और यही आप देखेंगे तो जौनपुर में भी होता है। जौनपुर में रवि यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रवि यादव एक साइड में जो है उसके ऊपर भी आरोप लगा हुआ था। वहीं पर जो है भोले का एनकाउंटर नहीं होता, ना ही गिरफ्तारी होती है। क्यों? क्योंकि वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। तो पुलिस का रिएक्शन, पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ही जो है योगदान करता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तय कर रखा हुआ कि हम ऐसी गतिविधि करेंगे जिससे सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी खुश हो। आप बताइए कि लगातार अभी मोहाली में, मथुरा में, मोहाली में 4-6 गुंडे हाथ में कट्टे लेकर के बिल्कुल फायरिंग किए जा रहे हैं, उनको किसी का खौफ नहीं है। लखनऊ में व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या। ठीक है पूजा जी, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात, ठीक है पूजा जी, लेकिन देखिए, जब कोई अपराध होता है तो उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, ये प्रशासन के ऊपर जो है निर्भर करता है कि किस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने जिस तरीके से सूर्यकांत का नाम लिया, 28 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई और 30 तारीख को बुलडोजर, माफ कीजिए, एनकाउंटर यदि कर दिया जाता है, तो ये भी तो एक बड़ी बात है ना निकिता जी। 24 घंटे के भीतर में 130 हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं कि एक हत्या में अगर एनकाउंटर कर दिया जाता है तो बड़ी बात है, बाकी 129 हत्याएं आपको लगता है कि नहीं वो किसी घर के चिराग नहीं थे, कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं थे, देश के नागरिक नहीं थे, कि वो? ठीक है पूजा जी, मैं सवाल ले देती हूँ इसी पर भटनागर जी से। भटनागर जी, क्या किसी गिने चुने जो केसेस में आप लोगों की ओर से, मतलब कि प्रशासन की ओर से यदि एनकाउंटर कर दिया जाता है तो बाकियों का क्या? अपराध तो बढ़ ही रहा है ना प्रदीप जी? अभी 7 दिन पहले भी बैठे थी, उस दिन तब भी कह रहे थे कि 130 लोगों की हत्या हुई है और बहुत सारी चीजें गिनाई थी। तो एक ही चीज रोज रोज रिपीट करते हैं लोग, ये तो थोड़ा समझ आए। एक दिन में 130 हत्याएं बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई डाटा पूछ लो या कुछ हो तो अभी ये जवाब नहीं दे पाएंगी, तो थोड़ा सा बैठ के जो मर्जी बोल के चले जाओ, क्या दिक्कत है? अपना समय तो पूरा करना है भाई, आपको कटाक्ष तो करना है। आप ये बोलिए ना कि भाई एक समुदाय विशेष के लिए आप समर्पित हैं, समर्पण है, तो आप उसको लेके बोल रहे हैं। आपने ये तो नहीं देखा कि किस प्रकार से, मैं फिर इनकी इस पे आ जाऊँ, समाजवादी पार्टी के औकात से तो बता देता हूँ कि यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो शराब माफिया सरकार चलाते थे। अब मुलायम सिंह जी या उनके बेटे मुख्यमंत्री नहीं थे, यहाँ तो शराब माफिया प्रदेश की सरकार चलाते थे और परिवार के लोग
जिले और मंडल चलाते थे। एक परिवार से 44 लोग सरकारी पदों पे हो सकते हैं। तो ये जो समझने वाली बात है कि एक परिवार के 7 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, तो ये ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी ना है। चीजों को दिखे कहां से दिखा, बेचारे स्वप्न में परेशान है, कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, स्वप्न का जनता ने स्वप्न बना दिया इनको। ये तो इस उत्तर प्रदेश के समाज से, इस प्रजा से पूछिए कि उन लॉ एंड ऑर्डर से कितने खुश है, कितने नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में इस उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान की भी जनसंख्या कम है, और जहां क्राइम का ग्राफ कम करा है, ये नहीं कह रहा है क्राइम खत्म हो गया, कई हद तक क्राइम का ग्राफ को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस तक लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प से काम कर रही है और करती रहेगी। प्रदीप जी, पूजा जी का कहना है, प्रदीप जी, पूजा जी का ये कहना है कि यदि ठीक है आपने एक केस में एनकाउंटर कर दिया तो बाकियों का क्या, इस बात का जवाब दीजिए इन्हें। जी देखिए, एनकाउंटर एक मजबूरी थी, ये कोई पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई ये धारणा नहीं थी कि उसका एनकाउंटर करना है या गुंडे को करना है। जब गुंडा जब सामने से कोई क्रॉस फायरिंग करेगा तो अपने बचाव के लिए तो पुलिस गोली चलाएगी ना। ये चीज पता है, जब सामने वाला जब वीडियो रील बना के इंस्टाग्राम और दुनिया भर प्लेटफॉर्मों पे डाल रहा है और कानून को एक ठेंगा दिखा रहा है, तो कानून ठेंगा थोड़ी देखेगा। कानून तो अपना कार्य करेगा मजबूती से, डंडा उठा के लाल करने का, और ये काम बाखूबी करने लगे हुए। अगर उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो जितनी समाजवादी पार्टियों ने वेंकट हॉल फार्म हाउस और दुनिया भर की मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे जो तोड़े हैं, वो चलते ना, वो काम किया है। आज मैं कहता हूँ किसी भी दल का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जमीन कब्जा के दिखा ले सरकारी, अगर उस पर हिम्मत है। मैं तो पहले भी बोला था कि इटावा में, चेपई में बहुत जो इनके परिवार के थे जो जमीन कब्जाए बैठे थे, जिला प्रधान और डीडीसी और चेयरमैन बन के बैठे जो काम कर रहे हैं, और आज भी है। आज भी 38 लोगों की लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी परिवार, मतलब अखिलेश जी के परिवार से चेयरमैन, प्रधान, डीडीसी और विभिन्न चेयरमैन बन के बैठे हैं, सांसद और एमएलसी बन के बैठे हैं। ठीक है प्रदीप जी। पूजा जी, आपकी और ये आना चाहूंगी। देखिए, योगी मॉडल जो है वो आज पूरे देश भर में विख्यात है, जहां जेसीबी की बात हो या फिर एनकाउंटर की बात हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आती है और विपक्ष की बात होती है तो विपक्ष जो है इस तरीके के मुद्दों पर भी सरकार की तारीफ नहीं करता है। पूजा जी, क्या तारीफ किया जाए सरकार की, आप बताइए। अगर विपक्ष तारीफ करने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता हो तो कर दिया जाए। अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है विपक्ष का रोना रो रहे थे, क्या अगर विपक्ष के रोना रोने से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता हो तो भाई विपक्ष का रोना ही रो लिया जाए। आप और बैठे भाजपा के प्रवक्ता बैठे और विपक्ष को कोसा जाए, पर इससे तो उत्तर प्रदेश के हालात सुधरने वाले हैं नहीं। उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रखे हैं कि वो तलवारों से गला काट करके टांगने से भी नहीं हिचकते हैं। आप ही न जाने कितनी जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही होंगे, जहां पर देखो अब आप देखिए 2.5 साल के बच्चे को जो है पटक पटक करके मार डालता है अपराधी। आपने देखा कि किडनैपिंग होकर के हत्या हो जा रही है। आपने देखा कि मां की हत्या करके बेटी को उठा ले जा रहे हैं। आपने देखा कि बारात आते हुए जिसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जा रही है दूल्हे के ऊपर में। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है कहाँ पे? कानून व्यवस्था सिसकियां ले रही है और भाजपा के जो गुंडे हैं वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाए चले जा रहे हैं। कभी वो जो है भाजपा के किसी विधायक के करीबी हो जाते हैं, कभी किसी सांसद के करीबी हो जाते हैं, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हो जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करने में या जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में तत्पर होती है, आप बताइए अंकिता जी, क्या ये जो है जो सजा देने का कार्यभार है किसका है? वो ज्यूरिडिक्शन का कार्यभार है, आपका कार्यभार नहीं। आपका कार्यभार है कि आप आपराधिक घटनाओं को कम करिए, और उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो मेंटेन तो उससे ही होगा ना, प्रशासन के सहयोग से ही तो मेंटेन होगा ना। पूजा जी, ठीक है, मैं आपकी तमाम बातें जो आपने रखी है मैं प्रदीप जी से जवाब ले लेती हूँ। तो प्रदीप जी, जब आप लोग एनकाउंटर कर रहे हैं, जब आपने माफिया खत्म कर दिए हैं, जब आप लोगों ने बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स थे उनको खत्म कर दिया, उनका एनकाउंटर कर दिया है, तो भाई अब कौन अपराध कर रहा है? प्रदीप जी, अभी आपने जो बताया ना, गैंगस्टर खत्म कर दिए, बड़े बदमाश खत्म कर दिए, सबकी छत्र छाया समाजवादी पार्टी की थी उनके ऊपर, और समाजवादी पार्टी के सांसद और एमएलसी और उस्ताद रहे, गुरु रहे, वो जिनको मार के आज खत्म करके शांति फैलाई है और उनकी जमीन कब्जाई हुई, गरीब के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना
के तहत उनको मकान बना के भी दिए, वो दिखाई थोड़ा देंगे। आज अगर उत्तर प्रदेश अगर विकसित और विकासशीलता पे जा रहा है तो कहाँ से समझ में आएगा इनके? हम तो बात करते हैं हर एक उस आखिरी पंक्ति के आदमी की बात करते हैं जिसको सब कुछ की जरूरत है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास हो, या छत हो, या जमीन हो। तो ये लोग थोड़ी ना बात करते हैं। भाई इनके 100 से ऊपर विधायक है, कोई विधायक इनका बता दीजिए कि किसी विधायक का कोई विकास कार्य कोई बहुत अच्छा करा हो जो उसे गोल्ड मेडल मिला हो या उसका कोई लिम्का बुक में कोई नाम आया हो। तो नहीं है ना, इनके नाम तो लिम्का बुक में बदमाशी में है, गुंडागर्दी में है, इनके अपहरणकर्ताओं में। अभी कहते हैं ना विपक्ष का रोना रो रहे हैं, मैं नहीं, विपक्ष का रोना ही छोड़ा ना, मुझे रोना। विपक्ष का रोना होता तो ये उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरह ही होता। मैंने तो उदाहरण दिया है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र क्या था उत्तर प्रदेश के अंदर और क्या है आज। ये क्योंकि इनको अच्छी कार्यशैली दिखाई देगी ना, कभी दिखती है इनको। 5 बजे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप घर से निकल नहीं सकते थे। 4 बजे के बाद जहाँ पे है वहीं सोना पड़ेगा, बस अड्डे पे हैं या रेलवे स्टेशन पे वहीं सोना पड़ेगा। 5 बजे तक गाँव नहीं जा सकते आप। ये इनके हाल था। जो लोग प्रदेश की चीनी मिले बेच के खा गए हो, मैंने कहा था ना कि शराब माफिया प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठेकेदार सारे चलाते थे, कोई जवाब आया? लेकिन मैंने प्रदीप कहा जी कि देखिए, 31 सवाल तो ये संख्या की बनता बता है रहे कि हैं। क्या आज खाकी का जो रोब है वो खत्म हो रहा है? क्या लोगों को डर नहीं रह गया है? क्योंकि जिस तरीके से अगर बीते 10 दिनों में ही आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां लूटपाट से लेकर हत्या तक के मामले हैं। क्या लोगों में खौफ खत्म हो रहा है? जब एनकाउंटर तुरंत की तुरंत हो रहे हैं, कार्रवाई तुरंत की तुरंत हो रही है, तो फिर भी खौफ नहीं है? देखिए बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि जिस प्रदेश की बहुत जो भूसंख्या काफी बड़ी हो उसमें लॉ एंड ऑर्डर समय लगता है। अभी आज अभी पूजा जी बता रही थी ना कि बच्चे को कैसे पटक पटक के मार दिया, मगर पूजा जी को दूसरा नहीं दिखाई दिया उसका हुआ क्या। अभी एक बेटी के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में नहीं बताया। अगर ये व्हाट्सएप क्लास चल रही है और देख रही है तो उन्होंने सेकंड पार्ट भी देखा होगा, मगर वो नहीं बोलेंगे ना। अगर वो बोलेंगे तो सरकार की वाहवाही हो जाएगी ना। विडम्बना तो यही है। ये वही है जो पिछले डिबेट में बैठे कह रहे थे कि सूर्या को कब न्याय मिलेगा, कब क्या हुआ क्या नहीं होगा। जब न्याय मिला तो उसके विषय में नहीं आए, सपोर्ट में खड़े हो गई है उन गुंडों के विषय में, हत्यारों के विषय में जिनका एनकाउंटर हुआ है। तो पूजा जी इन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट तो कर ही नहीं है ना बस के यहाँ पे। ये इलाहाबाद है, बनारस है, आजमगढ़ है, जहाँ वर्चस्व बदमाशों का चलता था, वो आजमगढ़ जिसका दाऊद इब्राहिम तक से कनेक्शन था, वो भूल गए शायद। इलाहाबाद में जो एक अंसारी बंधु निकलते थे तो रोड खाली होते थे, उनके कहने पे कर्फ्यू लगता था। ठीक है और वही प्रदीप जी, पुलिस वालों को बंद करके 24 घंटे पीटा था, वो शायद भूलते हैं आप। ठीक है प्रदीप जी। पूजा जी आपके और आना चाहूंगी। देखिए असद का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, सूर्यकांड में जब उनकी माता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे एनकाउंटर चाहिए, उनकी ओर से एनकाउंटर की मांग की गई थी। और साथ ही साथ सुनिए, उन्होंने साथ ही साथ कहा था कि मुझे बुलडोजर की कार्रवाई भी चाहिए। निकिता जी, आप ये बताइए कि जहाँ पे जिसके भी बच्चा कोई खोता है वो तो यही डिमांड करता है। उसको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति, जो अपराधी, उसको नाश्ते नाबूद हो जाना चाहिए। तो आप बताइए कि देश का जो तो ये भी तो मायने रखता है ना कि जो मांग वो कर रहे हैं प्रशासन उसे किस तरीके से पूरा कर रहा है। यदि 2 दिनों के भीतर में एनकाउंटर हो रहा है पूजा जी, तो ये भी तो एक अहम विषय है ना। मायने रखता है, ये नहीं मायने रखता है। न्याय जो है आपके डिमांड पे नहीं होती है, न्याय प्रक्रिया के तहत होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। पुलिस प्रशासन करेगी। मैं अपने शब्द नहीं बता रही पूजा जी आपको। उनकी माता की ओर से जो कहा गया, सूर्य की माता की ओर से जो कहा गया, जो विश्वास उन्हें शायद उत्तर प्रदेश की सरकार पर था, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। न्यायपालिका को त्याग पत्र दिलवा दिया जाए। न्यायपालिका ने यूं ही नहीं चाहता भाजपा सरकार से कि हम लोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं सक्षम है न्याय करने के लिए, तो न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं है। लोग एलएलबी ना करे और जो है जज ना बने। तो आपके अनुसार इसमें एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था असद का, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं फिर? आप बताएं ना फिर। अभी आपने कहा ना कि न्यायपालिका को त्याग पत्र दिलवा देना चाहिए, क्या? मैं ये कह रही हूँ कि ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये फेलियर है कि आप अपराध नहीं रोक पा रहे हैं और अपराधी इतना जो है बेखौफ हो रखा है कि आपके ऊपर में तमंचा तान करके गोली चला रहा है। इसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है पूजा जी, प्रदीप जी जल्दी से इनकी बात का जवाब दीजिए। पूजा जी पे कितने केस लग रहे हैं? पूजा जी कितने बड़े गुंडे बदमाश है अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र जिले के? क्या माथे पे लिखा है? क्या गुंडे के माथे पे लिखा होता है गुंडा है? जब उसका डाटा खंगाला, जब बिल्कुल, तो क्या
वैसे तो आपके बहुत बड़े बड़े नेताओं पे बहुत सारे केस चल रहे हैं, आपके बहुत सारे नेताओं पे बहुत बड़े बड़े केस चल रहे हैं। ये तो समझिए, देखिए बड़ी चीज ये इन्होंने जो कहा अभी एनकाउंटर की बात जो कही पूजा जी ने, मारी जाएगी ना दिल में मारी जाएगी ना दिमाग में मारी जाएगी, कनपटी पे भी नहीं मारी जाएगी, क्योंकि वो जो है आपके विधायक का करीबी है। और उसके बाद में एक एनकाउंटर करेंगे आप, उसका ग्लोरिफिकेशन करते चले जाएंगे। ये समझ में नहीं आता कि माइनस माइनस प्लस तक से होने लग गया। आप एनकाउंटर सब ग्लोरिफिकेशन कर करके उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर डाले हैं। पुलिस को लगता है कि 100 घटनाएं घटित होंगी, हम जा करके एक एनकाउंटर कर देंगे और हमारा ग्लोरिफिकेशन हो जाएगा। 99 जो जघन्य अपराध हुए उत्तर प्रदेश में वो छुप जाएगा उसके नीचे। ये बंद करना पड़ेगा, और जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो बद से बदतर होती जा रही है, बद से बदतर होती जाएगी। इन्होंने बोला कि भू माफिया का नाम बता दे, मैं आपको बताती हूँ, विनीत सिंह है, आपके एमएलसी हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा कर रखी हुई है। खाली करके दिखाइए उनसे, जाके खाली करवाएं। आपके बनारस के वैभव श्रीवास्तव जो है आपके विधायक है, उन्होंने जो है बीएचयू के छात्रा के साथ में रेप किए हुए थे, उनका बेल मिलने पर कई काट करके स्वागत किया हुआ था। आपने कौन से जो है एक्शन ले लिए हुए? और आपके यहाँ पे तो इस कदर हालात हो रखे हैं कि आपके विधायक आपके मंत्री को किडनैप कर लेते हैं और धमकी दे रहे होते हैं कि ठीक है पूजा जी। प्रदीप जी, आपका छोटा सा जवाब चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? बेचारे विपक्ष है, बड़ा दुख हो रहा है कि बेचारे विरोध यहाँ टीवी में बैठ के कर रहे हैं, ना कोर्ट जा रहे हैं, ना थाने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना विधानसभा में उठा रहे हैं, बेचारे टीवी पे चिल्ला रहे हैं। इतने बड़े माफिया हैं तो बेचारे को सिंह के विधायक सांसद सुन ही नहीं रहे, क्योंकि अखिलेश जी तो रण छोड़ है, बेचारे यूपी छोड़ के भाग गए, रण छोड़ भाग गए दिल्ली। करे कहाँ से बेचारे टीवी पे बोलेंगे, ना तो इनके लिए कोर्ट कचहरी है, ना इनके लिए थाना है, ना विरोध करने का तरीका है इनके पास, पर टीवी पे अपनी बात करके चले जाओ, रख के चले जाओ। ये तो बड़ा दुखजनक बात है, कैसे नेता विपक्ष बन गए। प्रदीप जी, पूजा जी, आप दोनों से मैं माफी चाहूंगी, समय का अभाव है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि दोनों नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उनकी ओर से दावा किया जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो पूरे तरीके से प्रदेश भर में संचालित है। तो वहीं विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि एनकाउंटर भी हो रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहा है, तो आखिर फिर अपराध क्यों हो रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।